वेलकम टू अरबिक लेक्चर नंबर 11 दरसुल हादी अशरा मतलब 11th। अहादा अशरा कहते हैं 11 को, लेकिन 11th बोलना है इसलिए कहेंगे हादी अशरा। आज के लेक्चर में हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा रिवीजन और 2-3 नए वर्ड्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे। वो नए वर्ड्स मैं आपको पहले ही बता देता हूँ जो इस लेक्चर में आएंगे, ताकि लेक्चर के बीच में ब्रेक ना लगे। एक प्रीपोजिशन आपने सीखी हुई है फी मतलब इन, इसी का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन सीखेंगे। जैसे फी के अंदर अगर जोड़ देंगे ही, हमजा जेर ही, फी को खींचना है क्योंकि या है, फी ही, तो इसका मतलब हो जाएगा इन दिस या इन इट। जैसे मन फिल बैती हु इज इन द हाउस, फिल बैती इन द हाउस, ये तो हमने सीखा हुआ है। अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देखते हैं। मान लीजिए इसका कोई जवाब दे रहा है, फी ही अबी व उम्मी, फी ही इन इट या इन दिस अबी, अबू प्लस या अबी, माई फादर व उम्मी, उम्मू प्लस या उम्मी। पोजेसिव प्रोनाउन या होती है माई के लिए, तो जिससे भी या अटैच हो जाएगा वो हो जाएगा माई। तो फी ही इन इट माई फादर एंड माई मदर। इसी तरीके से ये तो हो गया मैस्कुलाइन। बैती एक मैस्कुलाइन था तो इसके अंदर लगा ही। अगर कोई फेमिनाइन चीज़ होगी तो उसके अंदर आ जाएगा हमजा अलिफ आ, हा, फी हा। जैसे मन फिल गुरफती, हु इज़ इन द रूम, फिल गुरफती। अब गुरफती फेमिनाइन है तो लगेगा फी हा, इन इट अखी, अखू प्लस पोजेसिव प्रोनाउन या, अखी, फी हा अखी, देयर इज़ माई ब्रदर इन इट। अब देयर इज़ के लिए इसमें कुछ लगाया नहीं गया है, लेकिन एक जनरल सी बात बोलेंगे कि वहाँ पर मेरा भाई है। चलिए अब दर्स देख लेते हैं। दोनों मैंने वर्ड आपको बता दिए जो इसमें यूज़ होंगे। आइए दर्स देखते हैं। अब तक आपने छोटी छोटी चैटिंग देखी थी, लेकिन अब आप काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, इसलिए एक जैसे बहुत बड़ा चैप्टर टाइप हम पढ़ते थे वही इसके अंदर दिया गया है, वो आपको पढ़ना है। हाजा बैती, बैतू प्लस या, वो जैसी प्रोनाउन या। जो भी वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव हो, मुदाफ मुदाफ इलैहि हो, जार मजरूर हो, जो भी आता है आपको वही दोबारा रिकॉल करना है कि ये वो चीज़ है। उसी तरीके से आप अरेबिक में परफेक्ट हो पाएंगे। तो हाजा बैती, दिस इज़ माई हाउस, बैती अमामल मस्जिदी, इसके अंदर ज़ेर ज़बर कुछ नहीं दिया हुआ है। अब आप इतने परफेक्ट हो गए होंगे कि आप खुद ही ज़ेर ज़बर लगा लें, कौन सी जेनेटिव केस में है, कौन सी नॉमिनेटिव केस में है, कौन सी एक्यूजेटिव केस में है, ये सब आपको खुद ही पता लगाना है। बैती, बैतु प्लस या पोजेसिव प्रोनाउन, अमामल मस्जिदी, अमामा है एक प्रीपोजिशन जिसका मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ मस्जिदी। ये हो गया मुदाफ मुदाफ इलैहि, इसलिए मस्जिदी हो गया जेनेटिव केस में। बैती जमीलुन, बैती बैतु प्लस या पोजेसिव प्रोनाउन या, जमीलुन ब्यूटीफुल, माई हाउस इज़ ब्यूटीफुल। फी ही, अब यहाँ पे फ़ी बैती नहीं लिया, सिर्फ बोल दिया इन इट। फ़ी ही हदीक़तुन सगीरतुन, फ़ी ही इन इट हदीक़तुन गार्डन, सगीरतुन स्मॉल गार्डन, देयर इज़ स्मॉल गार्डन इन इट। सगीरतुन हो गया नात, हदीक़तुन मनऊत। हाज़िही गुरफती, हाज़िही मैस्कुलाइन, दिस गुरफती माई रूम, गुरफतुन प्लस या गुरफती माई रूम। फ़ीहा, गुरफती के लिए आया फ़ीहा क्योंकि ये है फेमिनाइन। फ़ीहा नाफिज़तुन कबीरतुन, कबीरतुन हो गई नात, नाफिज़तुन विंडो, देयर इज़ बिग विंडो इन इट यानी कि इन रूम। व मिरवाहतुन जमीलतुन, व मिरवाहतुन एंड फैन, जमीलतुन ब्यूटीफुल फैन। जमीलतुन हो गई नात एडजेक्टिव। इंग्लिश और अरबिक दोनों में आपको रिपीट करना है, नात एडजेक्टिव। हाजा सरीरी व हाजा कुर्सियु व हाजा मक्तबी, कुर्सियु नहीं कुर्सियी, व हाजा मक्तबी। हाजा सरीरी, सरीरुन प्लस या सरीरी, हाजा सरीरी माई बेड, व हाजा कुर्सी एंड दिस इज़ माई चेयर, व हाजा मक्तबी एंड दिस इज़ माई टेबल। एक चीज़ आप नोट करेंगे इसके अंदर वा लगा हुआ आ रहा है बार बार,
वहाज़ा कुर्सी, वहाज़ा मकतबी। तो अरबिक का एक रूल होता है कि जितनी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं हर बार आपको वाव लगाना है। जैसे हम हिंदी में उर्दू में बात करते हैं कि ये मेरी टेबल है, ये चेयर है, ये कंप्यूटर है, ये रूम है, तो एक ही बार हम और लगा देते हैं। लेकिन अरबी का एक रूल होता है वाह हर बार ही लगना है। जितनी चीज़ों के बारे में आप बात करेंगे ये चीज़ आपको बार बार देखने के लिए मिलेगी। आगे हैं साअती व कलमी व किताबी अलल मकतबी। अब वाव हर बार लगा हुआ मिला है यहाँ पर। साअती, साअतुन प्लस या माई वॉच, व कलमी, कलमुन प्लस या पॉजेसिव प्रोनाउन, व किताबी माई बुक, माई वॉच एंड माई पेन एंड माई बुक अलल मकतबी ऑन द टेबल, व हकीबती तहतल मकतबी, व हकीबती, हकीबतुन प्लस या हकीबती माई बैग, तहता माने अंडर, अल मकतबी टेबल, तहतल मकतबी अंडर द टेबल, नाफिज़तु गुरफती, नाफिज़तु गुरफती ये हो गया मुदाफ मुदाफ इलैही। ये काफ़ी टाइम बाद आ रहा है इसलिए कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। तो नाफिज़तु गुरफती, नाफिज़तु विंडो ऑफ माई रूम मफ्तूहतुन, मफ्तूहुन होता है मैस्कुलाइन ओपन, मफ्तूहतुन फेमिनाइन ओपन, मफ्तूहतुन ओपन। द विंडो, विंडो ऑफ माई रूम इज़ ओपन। हाज़िही गुरफतु अखी, हाज़िही दिस गुरफतु अखी। अब गुरफतु अखी, अगर अखी सिर्फ बिना या वाला होता तो ये होता गुरफतु अखी मुदाफ मुदाफ इलैही, रूम ऑफ ब्रदर। अब अखी के अंदर या लग गया तो अखुन प्लस या अखी, तो ये हो जाएगा रूम ऑफ माई ब्रदर, दिस इज़ रूम ऑफ माई ब्रदर। व तिलका गुरफतु उख्ती, और जो दूर है तिलका होता है दूर के लिए यूज़। व तिलका गुरफतु उख्ती, उख्तुन प्लस या उख्ती माई सिस्टर, एंड दैट इज़ रूम ऑफ माई सिस्टर। गुरफतु अखी कबीरतुन व गुरफतु उख्ती सगीरतुन। गुरफतु अखी माई ब्रदर्स रूम इज़ बिग, व गुरफतु उख्ती एंड माई सिस्टर्स रूम इज़ स्मॉल सगीरतुन। गुरफतु अखी अमामा गुरफती, गुरफतु अखी माई ब्रदर्स रूम अमामा गुरफती, अमामा प्रिपोजिशन इन फ्रंट ऑफ गुरफती माई रूम, मेरे ब्रदर का रूम मेरे सामने है। व गुरफतु उख्ती अमाम अल मख्तबी, व गुरफतु एंड द रूम एंड रूम ऑफ उख्ती माई सिस्टर अमाम अल मतबखी, अमामा इन फ्रंट ऑफ अल मतबखी, अमाम अल मतबखी हो गया मुदाफ मुदाफ इलैही, इन फ्रंट ऑफ द किचन। ली अखुन वाहिदुन, आई हैव वन ब्रदर। ली ला प्लस या ली, आई हैव वन ब्रदर। अस्मुहु असामतु, वाहिदुन के बाद डायरेक्ट अस्मुहु आ गया तो वाहिदुस्मुहु असामतु, हिज नेम इज़ उसामा। उसामतु ऐसा नाम है जिसके आगे तनवीन नहीं आती, ये आपको पिछले चैप्टर में बताया गया था। वली उख्तुन वाहिदतुन, एंड आई हैव उख्तुन सिस्टर, वाहिदतुन वन, वन सिस्टर। इस्मुहा सुआदु, इस्मुहा, अब यहाँ लग गया हा क्योंकि फेमिनाइन के बारे में बात हो रही है। अगर मैस्कुलाइन के बारे में बात होती तो पहले आया इस्मुहु, योर के बारे में बात होती इस्मु का, और अपने फर्स्ट पर्सन के बारे में बात होती तो इसमी। तो इस्मुहा सुआदु, हर नेम इज सुआद। फिर आगे है अबी व उम्मी, माई फादर एंड माई मदर फी तिलकल गुरफती। तिलका के बाद डायरेक्ट इंडेफिनिट नाउन है तो दिस रूम, इन दिस रूम, फी तिलकल गुरफती। अब फी के बाद तिलका आया, लेकिन तिलका एक ऐसा नाउन है जो परफेक्ट नाउन है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। अगर कुछ और यहाँ पर बात होती तो जेनेटिव केस में चला जाता, फी तिलकी इस तरीके से हो जाता, लेकिन तिलका के अंदर कोई चेंज नहीं आता। तो फी तिलकल गुरफती, इन दिस रूम अल कबीरती, फी तिलकल गुरफतिल कबीरती, इस तरीके से मिलाकर पढ़ा जाएगा। तो अल कबीरती यहाँ पर हो गई नात एडजेक्टिव। माई फादर एंड माई मदर इज़ इन दैट बिग रूम। अगली लाइन है अना उहिब्बू अबी व उम्मी। उहिब्बू एक वर्ब है, इस लाइन को अभी 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि ये चैप्टर की आखिरी लाइन है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पूरी दी जाएगी
अना उहिब्बु अबी व अबी, सिर्फ ये जान लेते हैं कि उहिब्बु का मतलब होता है आई लव। उहिब्बु, अना उहिब्बु आई लव अबी माई फादर, उम्मी एंड माई मदर। व उहिब्बु अखी व उख्ती एंड आई लव अखी माई ब्रदर व उख्ती एंड माई सिस्टर। उहिब्बु को पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा इस चैप्टर के बाद। इकरा व उक्तुब, इसकी अब एक्सरसाइज शुरू होती है। एक्सरसाइज देखते हैं। मन फी हाजल बैती, मन हु इज फी हाजल बैती, हाजल बैती दिस रूम, हु इज इन दिस रूम। फी ही हामिद, इन इट हामिद, देयर इज हामिद इन इट। सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे बोल देंगे। माजा फिल हकीबती, माजा व्हाट इज, माजा मीन व्हाट इज फिल हकीबती इन द बैग। फी जार हकीबती मजरूर, फी हो गई प्रीपोजिशन, इसे कहते हैं जार, और हकीबती हो गई जेनेटिव केस, इसे कहते हैं मजरूर। तो जहाँ प्रीपोजिशन और उसके बाद की नाउन जेनेटिव केस में होगी तो उसे कहेंगे जार मजरूर। फीहा किताबी व कलमी व दफ्तरी, फीहा इन इट, किताबी माई बुक व कलमी माई पेन व मकतबी व दफ्तरी एंड माई नोटबुक। अब वाह हर बार आ रहा है, जितनी चीज़ों के नाम लिए जाएंगे वाह हर बार आएगा। नंबर थर्ड, मन फिस सय्यारती, हु मन हु इज इन द कार। फी प्रीपोजिशन, सय्यारती जेनेटिव केस, जार मजरूर। फीहा इन इट अबी माई ब्रदर व उम्मी माई मदर व अखी माई ब्रदर व उख्ती एंड माई सिस्टर। अभी बहुत इजी लगने लगा होगा आपको, बार बार एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि अबू प्लस या अबी, उम्मू प्लस या उम्मी, इस तरीके से ये बन गया पोजेसिव प्रोनाउंस। मन फी मस्जिदुल जामियतिल आना, मन हु इज़ इन मस्जिदुल जामियती, मॉस्क ऑफ द यूनिवर्सिटी। मस्जिदुल जामियती मुदाफ इलैही, अल आना नाउ, हु इज़ इन मॉस्क ऑफ द यूनिवर्सिटी नाउ। मा फीही अहदुन, मा नॉट, फीही इन इट अहदुन, अहदुन होता है एक, लेकिन जब माँ के साथ अहदुन आता है तो इसका मतलब होता है एक भी नहीं। मा फीही अहदुन, देयर इज़ नो वन इन इट। मा अहदुन, नो वन, मा फीही अहदुन, नो वन इन इट। नंबर 5, मन फी हाज़िहिल गुरफती, मन हु इज़ फी हाज़िहिल गुरफती, हाज़िहिल गुरफती यानी कि दिस रूम, हु इज़ इन दिस रूम। इसका जवाब है फी हा लग गया फी के साथ। इसी की प्रैक्टिस हमें इस चैप्टर में करनी थी। फी हा इन इट अल मुदीर द हेड मास्टर, देयर इज़ हेड मास्टर इन इट। अब अगली एक्सरसाइज छोटी सी, बस यही छोटा सा चैप्टर था। उहिब्बु अबी व उम्मी, ये पहले भी आ चुका है। उहिब्बु मैंने छोड़ा हुआ है, इस चैप्टर के लास्ट में मैं समझाऊंगा। उहिब्बु अबी व उम्मी, आई लव माई फादर एंड माई मदर। उहिब्बु अखी व उख्ती, नंबर 2, आई लव माई ब्रदर एंड माई सिस्टर। नंबर 3, उहिब्बु ज़मीली, ज़मीलुन प्लस या ज़मीली माई क्लासमेट, आई लव माई क्लासमेट। उहिब्बु उस्ताजी, आई लव माई टीचर उस्ताज। उहिब्बुल्लाहा, नंबर 5, उहिब्बुल्लाहा। अब यहाँ पर बारी आ चुकी है कि मैं उहिब्बु आपको समझाऊं, थोड़ा सा वर्ब के बारे में मैं बताऊं, क्योंकि आप देखेंगे उहिब्बुल्लाहा, आई लव अल्लाह, तो इसके अंदर अल्लाह एक ऐसे केस में है जो केस आज तक आपने नहीं पढ़ा है। ये है मंसूब या एक्यूजेटिव केस। अब तक सभी नाउन की एंडिंग या तो ऊ से हो रही थी या ई से। तो मैं थोड़ा सा वर्ब के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये कैसे काम करती है। अब तक आपने नाउन की 2 ही केस में देखा है, जिसकी एंडिंग या तो उन से हो रही थी या अगर इंडेफिनिट है तो ऊ से हो रही थी, जिसे कहते हैं नोमिनेटिव केस या मरफू। सेकंड, जिस नाउन की एंडिंग डेफिनेट केस में इन के साथ और इंडेफिनिट केस में ई के साथ, जैसे बैतिन या अल बैती, इस केस को बोलते हैं मजरूर और इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिव केस। अब आती है थर्ड केस, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, जिसकी एंडिंग अन के साथ या इंडेफिनिट केस में आ के साथ होती है। इस केस को बोलते हैं मंसूब और इंग्लिश में एक्यूजेटिव केस।
तो आज हम थर्ड केस के बारे में पढ़ेंगे और इस तरह आपकी ये तीनों के तीनों केस कंप्लीट हो जाएंगे। थर्ड का एग्जाम्पल आपके सामने पहले ही आ चुका है, उहिब्बुल्लाह, आई लव अल्लाह। एक वर्ब आपने पहले सीखी थी थोड़ी सी, जो थी ज़हाबा। ज़हाबा प्लस ता हो गया था ज़हाबता, यानी कि यू वेंट, और उसके आगे अगर तू लग गया ज़हाब तू तो आई वेंट। ये था पास्ट टेंस, लेकिन इसके अंदर है प्रेजेंट टेंस, यानी कि अभी ये बीती हुई बात नहीं है, अभी करंट की ही बात है, तो इसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। इसी तरीके से एक ये वाली वर्ब है जो प्योर वर्ब है, अहब्बा। अहब्बा मतलब ही लव्ड, यानी कि वो प्यार करता था, अहब्बा। अब अहब्बा को अगर, अहब्बा तो हो गया ही लव्ड, अहब्बा को अगर आई लव्ड लगाना है यानी कि पास्ट टेंस में, अहब्बा को अगर ये लगाना है कि आई लव प्रेजेंट टेंस में, तो वो हो जाएगा उहिब्बू, आई लव। अब वर्ब के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एक तो सब्जेक्ट यानी कि जो उस वर्ब को कर रहा है, एक होती है वर्ब, और एक होता है ऑब्जेक्ट जो किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, काम करने वाला और जिस पर काम हो रहा है, और वर्ब जो काम हो रहा है। तीन चीज़ें होती हैं। अब उहिब्बुल्लाह में तीन चीज़ें हैं, उहिब्बू यानी कि मैं, क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूँ, और उहिब्बू यानी कि प्यार, प्यार एक वर्ब हो गई जो मैं कर रहा हूँ, और अल्लाह, अल्लाह ऑब्जेक्ट, मैं अल्लाह से प्यार कर रहा हूँ, तो अल्लाह हो गया ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा मंसूब यानी कि थर्ड केस एक्यूजेटिव केस में आएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ वर्ब में तीन चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होगा मंसूब यानी कि एक्यूजेटिव केस में, आगे जैसे आता रहेगा आपको पता चलता रहेगा। तो उहिब्बुल्लाह, आई लव अल्लाह, अल्लाह मंसूब। अब इससे पहले जितने भी उहिब्बू के बाद आए हैं वो सब भी मंसूब ही थे, लेकिन उनके आगे अटैच्ड प्रोनाउन या पॉजेसिव प्रोनाउन लगने की वजह से वो इस तरीके से दिखाई नहीं दिए। जैसे पहला था उहिब्बू अबी व उम्मी। अब उहिब्बू अबा होता इसके अंदर, अबा एक्यूजेटिव केस के अंदर होता, मंसूब होता, लेकिन अबा प्लस या लगने की वजह से वो बन गया था अबी, इसलिए हमें ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि ये मंसूब है, लेकिन रहेंगे ये मंसूब ही, हम बोलेंगे मंसूब। उम्मी भी इसी तरीके से उम्मी बन गया था, अगर ये खाली उम्मी होता तो ये उम्मा होता, उम्मू प्लस या उम्मी बन गया, इसलिए ये एक्यूजेटिव केस में आ गया। उहिब्बू अखी व उख्ती, ये भी या लगने की वजह से समझ में नहीं आ पाए। इसी तरीके से नंबर 6 है उहिब्बुन नबी, आई लव माई नबी। तो नबी ये भी या लगने की वजह से माई नबी हो गया, इसलिए ये मंसूब केस समझ में नहीं आ रहा, लेकिन है ये मंसूब ही, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट है आई उहिब्बू और ऑब्जेक्ट है नबी। नंबर 7 में आपको समझ में आ जाएगा उहिब्बुल लुगता, उहिब्बू आई लव, लुगता हो गया ऑब्जेक्ट मंसूब एक्यूजेटिव केस के अंदर, इसलिए ये आया ज़बर, लास्ट में ज़बर मंसूब। उहिब्बुल लुगतल अरबियता। अब अरबियता, अरबियता एक एडजेक्टिव है, नात है, इसलिए नात भी मैंने बताया था जिस केस के अंदर मनूत होगा उसी केस के अंदर नात भी होगी, तो इसलिए आया अल अरबियता। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था जिसके अंदर एक वर्ब का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन भी दे दिया कि वर्ब कैसे काम करती है, और मंसूब केस भी इसके अंदर आपका आ गया। और थोड़ी सी एक बात और मैं बता देता हूँ इस चैप्टर में, जैसे उहिब्बू आई लव, तो उहिब्बू की जगह अगर हम इसे कर देंगे तुहिब्बू तो हो जाएगा यू लव। इससे रिलेटेड ये 3-4 कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये 4 लाइनें हैं, तुहिब्बू यू लव, आ तुहिब्बू, आ लगने के बाद ये बन जाता है क्वेश्चन मार्क, आ तुहिब्बू डू यू लव अल्लाह, अल्लाह हो गया मंसूब एक्यूजेटिव केस, अल्लाह यहाँ पर है मंसूब एक्यूजेटिव केस में, अल्लाह के एंड में है ज़बर। अब थोड़ा सा ये एक मैं बात कई बार बता दी है, क्योंकि यहाँ पर बात ख़त्म हो रही है, तो एक आतुहिब्बुल्लाह ये हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जब बात करेक्ट एंडिंग के साथ पढ़ने की आएगी तो आतुहिब्बुल्लाह, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने दिया था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
तो आलमीन के लास्ट में आप नून पर ज़बर देखेंगे, तो वो होना चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीना। लेकिन यहाँ पर एक आयत ख़त्म हो रही है, इसलिए लास्ट का ज़ेर ज़बर पेश हम ख़त्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सीख रहे हैं, इसलिए सीखते हुए हमें इसी तरीके से पढ़ना है जैसा लिखा हुआ है। अतुहिब्बुल्लाह, आगे अगर ऐसा वर्ड आएगा और चैप्टर के बीच में आएगा तो शायद मैं ऐसा हो सकता है अतुहिब्बुल्लाह पढ़ दूँ, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अतुहिब्बुल्लाह, डू यू लव अल्लाह। अगला है अतुहिब्बुल लुगता, अतुहिब्बु, डू यू लव लुगतका, लुगता का, तो लुगता मंसूब ही रहा, लुगता का, लुगतुन प्लस का हो गया लुगती का वैसे तो, लेकिन लुगता है मंसूब इसलिए लुगता का। डू यू लव योर लैंग्वेज। मन तुहिब्बु, हु तुहिब्बु, यू लव, हु यू लव, इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो होम डू यू लव, आप किससे प्यार करते हैं। माजा तुहिब्बु, माजा तुहिब्बु, वाट तुहिब्बु, यू लव, व्हाट डू यू लव। अब जहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है वहाँ पर डू ऐसे ही लगा देते हैं, इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है। तो माजा तुहिब्बु, व्हाट डू यू लव। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था और बहुत छोटा चैप्टर है, इसलिए आज कुछ रिवीजन हम कर लेंगे, खुद ब खुद करेंगे, लिखकर पढ़कर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। पुराना दोहराते रहें, पुराने चैप्टर भी देखते रहें, उससे बहुत फ्रेशनेस आ जाएगी। और जो मुदाफ इलैही, एडजेक्टिव या पहले दूसरे कुछ चैप्टर थे जो उस वक्त आपको बहुत हार्ड लग रहे होंगे, वो अब आपके लिए एक बच्चे का खेल हो गए होंगे। इसलिए उन्हें अगर रिवीजन कर लेंगे तो बहुत अच्छी फ्रेशनेस आपकी अरबिक के अंदर आ जाएगी। तो मिलते हैं जल्दी 12वें चैप्टर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।